त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो चुका था। लंका विजय और 14 वर्षों के वनवास के बाद राम और सीता के लौटने से अयोध्या में आनंद और उल्लास का वातावरण था। श्री राम ने अपने राज्य में सुख शांति स्थापित कर दी थी और उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में भगवान राम ने उन सभी भक्तों, मित्रों और सहयोगियों को सम्मानित करने का निश्चय किया जिन्होंने उनके जीवन के कठिन समय में साथ दिया था। श्री राम ने अपने सेवकों और भक्तों को उपहार स्वरूप वस्त्र, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। हनुमान जी भी उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन उनकी दृष्टि केवल भगवान राम और माता सीता पर टिकी हुई थी। उनके लिए इन उपहारों का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा सुख तो अपने प्रभु के चरणों की सेवा थी। सभा के दौरान सीता माता ने देखा कि हनुमान जी किसी भी प्रकार के उपहार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका हृदय हनुमान जी के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने अपने पास रखी एक अनमोल मोतियों की माला उठाई। वह माला दुर्लभ मोतियों से बनी थी और देखने में बहुत सुंदर थी। सीता माता ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को माला भेंट की और कहा, हनुमान, यह माला मेरी ओर से तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर माला को विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने माला को ध्यान से देखा और फिर एक एक मोती को तोड़ने लगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर ध्यान से देख रहे थे। उनके इस कार्य से सभा में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने पूछा, हनुमान, तुम इतनी सुंदर और कीमती माला को क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने बड़ी सरलता और मासूमियत से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु राम और माता सीता हैं या नहीं। यदि ये उनके बिना है तो मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर सभा में कई लोग हंस पड़े। किसी ने व्यंग्य किया, हनुमान, क्या सच में राम और सीता हर चीज में हो सकते हैं? और यदि वे तुम्हारे हृदय में हैं तो हमें प्रमाण दो। हनुमान जी ने उन व्यंग्य भरे शब्दों को बहुत शांत भाव से सुना। उन्होंने अपने प्रभु के नाम को स्मरण किया और कहा, यदि राम और सीता मेरे हृदय में नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं यह अभी प्रमाणित करूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। जैसे ही उनका सीना खुला, सभी लोग चकित रह गए। उनके हृदय में भगवान राम और माता सीता की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। प्रभु के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भक्ति का ऐसा अनोखा रूप देखने को मिलेगा। भगवान राम स्वयं हनुमान जी के पास आए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। तुम्हारा यह प्रेम अमर है। सीता माता ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति हमें हर पल याद दिलाती है कि प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा उपहार है। हनुमान जी ने नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूं। मेरा जीवन ही आपकी सेवा के लिए है। यदि मेरे हृदय में आप न हो तो मेरा अस्तित्व भी व्यर्थ है। हनुमान जी की यह लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। जब भक्त का हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है तो भगवान स्वयं उसमें वास करते हैं। हनुमान जी का यह कार्य हमें यह भी बताता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण दिखावे के लिए नहीं होता, वह हृदय की गहराइयों से आता है। उनकी भक्ति आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है और उनका यह कार्य उनके अटूट प्रेम और सेवा भावना का प्रतीक है। हनुमान जी की भक्ति अमर है और यह कथा उनकी महानता का प्रमाण है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।